मौसम में उतार चढ़ाव और प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण मुंबईकर हैं बीमार, फ्लू अटैक से हैं परेशान। मैं फिलहाल मुंबई के परेलिस इलाके में हूँ। रहीवासी इलाका है, कई सारी इमारतें हैं, यहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं। इन्हीं इमारतों में एक जनरल फिजिशियन है डॉक्टर जीत संगोई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे जो पेशेंट्स हैं बैठे हुए हैं और मरीज जो है यहाँ पे बीमार हैं। इस बीच कुछ मरीज बाहर बैठे हैं और कुछ मरीज अंदर बैठे हुए हैं। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से मुंबई शहर में सर्दी, खांसी, बुखार जो ये आम बीमारी है वो काफी फैलते नजर आ रही है। जो मुंबई के अस्पताल हैं, ओपीडीज है, वहाँ पे 6 से 7 मरीज जो है दिन प्रतिदिन नजर आते हैं, अपने इलाज के लिए आते हैं। वहीं जो जनरल क्लिनिक्स है इमारतों में, वहां पे भी कुछ लोग आते हैं। आईसीएमआर ने भी इसके लिए जो है चेतावनी जारी की है। इन्फ्लुएंजा ए यानी कि H3N2 वायरस जो है वो भी बढ़ते नजर आ रहा है, जो कि लंबे समय तक खांसी जिसमें होती है, सर्दी बुखार होता है, कोविड नहीं है लेकिन ये अलग वायरस है। यहाँ पे कुछ मरीज बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। आंटी जी, क्या हुआ है आपको? मेरे को कब हुआ है? खोखला, खांसी, खोखला, ये ज्यादा। कब से है? 2 महीने हो गए। 2 महीने। तो ये आपने कुछ बड़े डॉक्टर को दिखाया या फिर मैं दवा लाया बीएमसी का। और क्या हो रहा है? गर्मी के कारण हो रहा है, प्रदूषण के कारण हो रहा है? वो प्रदूषण की गाड़ी और ठंडे बिंडे कुछ नहीं खाता है ये वायरस में। ये और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या हुआ है आपको? अभी 10-15 दिन से कुछ खांसी है, गले में थोड़े जकड़न रहते हैं, सर्दी भी रहते हैं, थोड़ा दर्द भी रहता है, थोड़ा सीने में तो थोड़ा पहला ऐसा घरगुती रहेगा, इसलिए घरगुती उपचार किया जाए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बोले हमारे बिल्डिंग के डॉक्टर्स हैं, उनके पास दिखा दूँ, इसलिए अभी उनके पास आए दिखाने के लिए। कुछ वक्त पहले तक अगर सर्दी खांसी हो जाए तो कोविड का डर लगता था, तो क्या आपको कोविड का डर लग रहा है ऐसे? कोविड का डर ऐसा नहीं, लेकिन कोविड तो डर निकल गया, लेकिन लगता है नॉर्मल खांसी, इसलिए घरगुती उपचार किया, लेकिन वो अभी ठीक नहीं हो रहे, इसके लिए फिर डॉक्टर के पास आना पड़ रहा है। फिर जो साइंटिस्ट हैं और फिर जो डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि मुंबई में जो मौसम है लगातार बदल रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इस वजह से भी हो रहा है। आपको क्या लगता है? बड़ा सही बात है, क्योंकि हीट भी ज्यादा बढ़ गए, क्लाइमेट भी हर बार चेंज हो रहा है, तो शायद उसका भी असर हो सकता है इसमें। इस बीच आमतौर पे फरवरी और मार्च के महीने में जो है इतने मामले देखे नहीं जाते हैं सर्दी, बुखार और खांसी के। हम डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर जीत संगोई मेरे साथ हैं फिलहाल। डॉक्टर, जैसे कि फरवरी और मार्च में ऐसे सर्दी, खांसी, बुखार के मामले देखे नहीं जाते, क्योंकि जो है गर्मी होती है और छुट्टियों का माहौल होता है, सभी इंजॉय करते हैं। ये अब कैसे हो रहा है? क्या इन्फ्लुएंजा ए H3N2 जो है हावी हो चुका है मुंबई में भी? बराबर है। अभी सध्या मुंबई में वायरल की पोजीशन काफी चल रही है। पेशेंट लोगों को काफी वायरस बीमारियों से काफी त्रस्त हो गए हैं। साधारणतः लोगों को गले में दर्द होता है पहले, फिर बॉडी पेन काफी होता है, फीवर और आता है, जो कि वो 3-4 दिन में चले जाते हैं, जैसे बाकी के वायरस की जैसा होता है। बट अभी फिलहाल ये इसमें देखा गया कि ट्रेंड में कि खांसी जो हो रही है लोगों को, वो जा नहीं रही है। ऑलमोस्ट कुछ लोगों को 15-15 दिन, 20-20 दिन से लेके 1-1 महीने तक खांसी जा नहीं रही है। तो ये थोड़ा सा एक स्पेसिफाई सिम्टम दिख रहा है इसमें। तो बाकी तो काफी नंबर ऑफ पेशेंट्स काफी ज्यादा आ रहे हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम और फीवर के हमारे पास। मैं देख सकती हूँ सर, यहाँ पे मरीज आके बैठे हुए हैं। संडे का दिन है, फिर भी जो है यहाँ पे लोग हैं बीमार, काफी ज्यादा लोग हैं। तो आमतौर पे आपके क्लिनिक पे कितने लोग आते हैं पूरे दिन में? नहीं, पूरे दिन में एक मॉर्निंग में 30 से 40 लोग आते हैं और शाम को 50 से 1 लोग आते हैं। 70 से 80 लोग पर डे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो उसमें रफली एक 70 to 80% सब वायरल बीमारियों के ही पेशेंट देखे जा रहे हैं अभी। तो क्या आप उन्हें दवाई देते हैं या फिर आप उन्हें रेफर करते हैं बड़े अस्पताल में? क्या कोई खतरा होता है उनके शरीर को, या फिर और कोई बीमारी बड़ी हो सकती है, या फिर कुछ और? नहीं मैडम, अभी तो हम लोग ही ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि इट इज जस्ट अ वायरल बीमारी है, तो इसमें कुछ मेजर कैजुअलिटी नहीं हो रही है। पेशेंट ठीक हो रहे हैं, बट पेशेंट्स आर टेकिंग लॉन्गर टाइम टू गेट रिलीफ और गेट बेटर। तो हम लोग ही ठीक कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, और अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है पेशेंट में। और क्या आप कोविड टेस्ट कर रहे हैं? जैसे कि जब कुछ वक्त पहले तक ऐसे कुछ सिम्टम्स आते थे तो कोविड का डर होता था लोगों में, क्या अभी भी लोगों में डर है, या आप अभी भी टेस्ट कर रहे हैं? नहीं मैडम, अभी हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि किसका ऑक्सीजन लेवल वगैरह डाउन नहीं हो रहा है या किसका तबियत ज्यादा खराब नहीं हो रहा है। पेशेंट आर रिस्पॉन्डिंग टू द गिवन ट्रीटमेंट और पेशेंट बेटर हो रहे हैं, तो जरूरत अभी टेस्टिंग की जरूरत फिलहाल तो नहीं पड़ रही है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, कैसे ध्यान रखें? नहीं, लोगों को ध्यान रखना है। लोगों को ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह अवॉइड करना है, ऑयली वगैरह खाना से अवॉइड करना है, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको अक्लेमेटाइज करना है खुद को वेदर चेंज के साथ। तो बाहर का खाना वगैरह थोड़ा अवॉइड करना है, गर्म पानी के गार्गलिंग वगैरह करना है, पानी उबाल के पीना है, स्टीम वगैरह लेनी है, जो
बेसिक है वो तो लोगों ने मेंटेन करना ही चाहिए। और आपको कुछ भी थोड़ा भी सिम्टम लगे तो खुद से दवाई या मत लीजिए, सेल्फ मेडिकेशन मत लीजिए, कंसल्ट डॉक्टर को कनेक्ट कीजिए और दवाई लीजिए डॉक्टर को कंसल्ट करके। जब भी ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं सर्दी खांसी बुखार के, तब जो है डॉक्टर को कंसल्ट करना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि H3N2 ये जो वायरस है इसके कारण जो है खांसी लगातार 1 से 2 महीने तक रह रही है, जो आपके लंग्स पे काफी जो है अफेक्ट पड़ सकता है, काफी असर जो है उसका हो सकता है, जिसके कारण जो है जनरल फिजिशियन का भी यही कहना है और जो बड़े डॉक्टर हैं उनका भी यही कहना है कि आप जो है अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाओ और इसे बिल्कुल भी हल्के में, बिल्कुल भी आप इसे इग्नोर ना करें। देश में नागरिकों को फ्लू अटैक ने परेशान किया है। आईसीएमआर ने इस बात की पुष्टि की है कि H3N2 वायरस यानी कि इन्फ्लुएंजा ए ये जो वायरस है वो पूरे देश में लोगों में फैल रहा है, जिसके चलते सर्दी खांसी बुखार जो कि सिम्टम्स हमने कोविड में देखे थे उसी तरह से हैं। हालांकि जो खांसी काफी परसिस्टेंट है, लगातार 2 से 3 महीनों तक रह रही है, जिस वजह से लोगों पर काफी बुरा इसका असर देखने मिल रहा है। ये सेम लहर जो है मुंबई में भी देखने मिल रही है। मुंबई में हालांकि मौसम जो है बेहद उतार चढ़ाव सा देखा गया है, वहीं प्रदूषण भी बढ़ा हुआ है, जिसके चलते नागरिक जो है बीमार चल रहे हैं। इस बीच मेरे साथ डॉक्टर गौतम भंसाली हैं, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के अफसर, और कोविड-19 के महाराष्ट्र के जो बोर्ड है उसमें आप मेंबर भी हैं टास्क फोर्स में। तो सर, ये मामले जो हम देख रहे हैं बढ़ रहे हैं सर्दी खांसी के, फिर से ये आईसीएमआर ने तो कहा है H3N2 है, तो ये H3N2 क्या है, कितना घातक है, क्या जल्दी ठीक हो सकते हैं मरीज? ये जो H3N2 है वो एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, उसी का सब टाइप है। केसेस डेफिनेटली इसके बढ़ रहे हैं। सिम्टम अगर आप देखे जाए तो सेम वही है जो कोविड में था, जो स्वाइन फ्लू में है, जो किसी भी तरह के वायरल बुखार में सिम्टम होते हैं उसी टाइप के, सर्दी जुकाम बुखार उस टाइप के सिम्टम्स इसके अंदर भी है। H3N2 जो है ये सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए का, और इसमें सर्दी होना, जुकाम होना, खांसी होना, सबसे बड़ा जो चीज़ देखा जा रहा है वो ये वेदर में, ये टाइम में, जब अभी मुंबई में फरवरी खत्म हुआ और मार्च का महीना चल रहा है, जिसमें जनरली इस टाइप के केसेस नहीं आते हैं, बट इस बार काफ़ी ज़्यादा पेशेंट है जिनको कोल्ड है और कफ बहुत ज़्यादा है। फीवर फिर भी इतना नहीं है, बट कफ है और वो भी परसिस्टेंट कफ है। कुछ टाइम तक ड्राई कफ रहता है, देन प्रोडक्टिव कफ होता है, और पेशेंट आके कंप्लेन भी करते हैं हमने 10 तरह का मेडिसिन भी ट्राई किया, लेकिन 4 से 6 हफ्ता हो जाता है, कफ जाता नहीं उनका। सो ये एक अनयूजुअल से सिम्टम्स देखने को मिले। आफ्टर डूइंग सम इन्वेस्टिगेशन उसमें ये मिला कि इन्फ्लुएंजा ए है, बट इतना ज़्यादा घातक या डरावना नहीं है। लेकिन आप जैसे कि कह रहे हैं सर, फरवरी और मार्च में ऐसे मामले देखने काफी कम मिलते हैं, लेकिन अगर हम 2020 को याद करें तो मार्च के महीने में ही कोरोना के मामले शुरू हुए थे, जब सर्दी खांसी बुखार और कफ जो था, ड्राई कफ और नॉर्मल कफ जो था, हमने देखे थे मामले। तो क्या एक डर है डॉक्टरों को या फिर साइंटिस्ट को कि फिर से कोविड के मामले बढ़ सकते हैं, ये कोरोना के सिम्टम्स हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये कोविड टाइप के सिम्टम्स है, क्योंकि कोविड में सेंस ऑफ स्मेल टेस्ट वो सब जाता था, वो इसमें नहीं जा रहा है। कोविड में लूज मोशंस वगैरह होते थे कुछ पेशेंट्स में, वो इसमें नहीं हो रहा है। इसमें टिपिकल जो आ रहा है वायरल के जो सिम्टम्स है, कफ है, कोल्ड है, यस अनयूजुअल जैसे मैंने बताया आपको कि लंबे टाइम तक परसिस्टेंट कफ रह रहा है, वो एक चीज़ है। यस, आप सही बोल रहे हैं कि अपनी कंट्री में मार्च के महीने में आया था कोविड, और अभी मार्च का महीना चल रहा है, बट मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई कोविड के केसेस हमारी कंट्री में आएंगे, बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन वगैरह हमारे यहाँ पे इतना अच्छा हुआ, लोगों की हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हो चुकी है। कोविड का मुझे नहीं लगता है। यस, हो सकता है थोड़ा बहुत सर्ज आ सकता है, किसी किसी एरिया में नंबर ऑफ केसेस सडनली बढ़ सकते हैं, बट सिविरिटी वाली जैसी चीज़ मुझे नहीं लगती है। जैसे कि H3N2 ये वायरस, एक तरफ आईसीएमआर ने इसकी पुष्टि की है कि इसकी वजह से मामले बढ़ रहे हैं, सर्दी खांसी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई में प्रदूषण काफी ज्यादा है और मौसम में उतार चढ़ाव देखा जाता है। रात में ठंड होती है, दिन में जो है बहुत ज्यादा गर्मी होती है। क्या ये एक मेन कारण हो सकता है मुंबईकरों के बीमार? डेफिनेटली अभी जो पूरा वर्ल्ड जिस बारे में चिंता कर रहा है वो है क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज को लेके जो हम लोग पिछले काफ़ी महीनों से ये देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये मौसम में ही सर्दी जुकाम बुखार के केसेस आए और फिर बाद में बंद हो गया। परसिस्टेंटली वेदर, चाहे वो दीपावली का टाइम था, सर्दी का टाइम था, गर्मी का टाइम आया, फिर बाद में टेम्परेचर बहुत कम हुआ, सडनली टेम्परेचर स्पाइक हुआ। जो क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है, प्लस इसके अलावा पहली बार हो रहा है कि मुंबई में एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है, जो दिल्ली से भी ज़्यादा हुआ है।
कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि परसिस्टेंट रहा, कुछ टाइम के लिए बीच बीच में एयर पॉल्यूशन हुआ। तो जो क्लाइमेट चेंज है ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके बारे में हमको अभी से अवेयर रहना चाहिए। लोगों को सर क्या सलाह देना चाहेंगे जो लोग मुंबई में ऐसी खांसी सर्दी बुखार से पीड़ित हैं, क्या उन्हें टेस्ट सभी प्रकार के करना चाहिए, स्वाइन फ्लू, कोविड और H3N2 के भी, या फिर जल्दी उपाय उनके हो सकते हैं? सी अगेन लोग मेरे पास आते हैं, पेशेंट्स इस टाइप के काफ़ी आ रहे हैं। ये वायरल बीमारी है, बहुत जल्दी टेस्ट के लिए जंप करने से फ़ायदा नहीं होता है। जिनको भी सर्दी जुकाम बुखार है उनको हम बार बार हिदायत दे रहे हैं कि मास्क पहन के रखो। अगर आपको सर्दी जुकाम और खांसी हो रही है तो मास्क पहन के रखना है। ठंडा खाने से इस मौसम में थोड़ा सा बचना है, बर्फ़ वाली चीज़ें नहीं लेनी है। इनफैक्ट दही भी अगर आप लेते हो, मीठा कुछ ज़्यादा खाते हो, जो लड्डू टाइप की मिठाई होती है, चॉकलेट्स होती है, उस टाइप की चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचना है। होली का माहौल आ रहा है, होली का वेदर है, लोग इसमें मिठाइयाँ वगैरह खाते हैं, ठंडा ही लेते हैं। आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़ आप कुछ नहीं रहे, कलर से खेले, बट ठंडा चीज़ से आपको बच के रहना है अगर आपको इस तरह के खांसी वगैरह से बचना है तो। चिंता की बात मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चिंता की बात इसके अंदर है, बट यस थोड़ा बहुत वायरल है, थोड़ा लोग अनईजी फील करते हैं, खांसी आती है, थोड़ा सांस फूलने लगता है, लेकिन बहुत बड़ी चिंता की घबराने की बात नहीं है। ठंडा खाने से मेन इस वेदर में बचना है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिए, ल्यूकवार्म वाटर, ताकि डिहाइड्रेशन वगैरह आपको नहीं होवे। बट बहुत बड़ी घबराने की, डरने की इस बीमारी से, H3N2 से बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। H3N2 जिसकी जो जानकारी है ICMR ने भी दी है, इसके मामले जो है मुंबई में भी देखने मिल रहे हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से केसेस, वायरल केसेस बढ़ रहे हैं, इसके चलते डॉक्टरों की यही सलाह है कि पानी लगातार पीते रहें और ठंडा पानी, ठंडा बर्फ जो है वो ना खाएं और साथ ही जो मीठा है उससे भी बचें। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़ मुंबई।